तो आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हजारों साल पुरानी कहानियां और आज का सच एक दूसरे से टकराते हैं। एक ऐसा रहस्य जो महाभारत के पन्नों को सीधा भारत के एक घने अनजान जंगल से जोड़ता है। और यहीं पर बात आती है दंत कथाओं की। ये वो कहानियां हैं जो किसी किताब में नहीं लिखी जाती, बल्कि लोगों की बातों में, उनकी यादों में जिंदा रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और आज हम ऐसी ही एक दंत कथा के पीछे के रहस्य को जानने निकले हैं। और यही वो एक सवाल है जो हमें खींच कर ले जाता है महाराष्ट्र के संगमेश्वर गांव के घने जंगलों में, जहां के लोग मानते हैं कि ये जो रोशनी है ये महाभारत के एक महान योद्धा के किसी दिव्य अस्त्र से निकलती है। तो चलिए जरा इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। स्थानीय लोगों का पूरा यकीन है कि ये जो रहस्यमयी रोशनी है उसका नाता है महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक कर्ण से और उनके दिव्य धनुष से। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है विजय धनुष। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था। कहते हैं कि ये दिव्य शक्तियों से लैस था और जिसके भी हाथ में ये होता था उसकी जीत पक्की थी। अब इस धनुष की शक्तियों में से एक शक्ति भाई वही है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। कहते हैं कि जब इसकी डोरी खींची जाती थी तो उससे इतनी तेज रोशनी निकलती थी कि दुश्मनों की आंखें ही बंद हो जाती थीं। और गांव वालों का दावा है कि ठीक यही रोशनी आज भी उस जंगल में दिखती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कर्ण ने तो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था, जो यहां से मतलब महाराष्ट्र से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। तो फिर उनका धनुष इस जंगल में क्या कर रहा है? तो देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस धनुष का सफर बड़ा लंबा रहा है। इसे बनाया विश्वकर्मा ने, फिर ये इंद्र से परशुराम तक पहुंचा और आखिर में उनके शिष्य कर्ण को मिला। कर्ण की मृत्यु के बाद ये वापस इंद्रदेव के पास चला गया, जिन्होंने आखिर में इसे राजा रुक्मी को दे दिया। और सबसे जरूरी बात, ये जो राजा रुक्मी थे उनका शासन कोंकण के ठीक उसी इलाके पर था। तो इस तरह से हजारों साल पुरानी ये कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान को रत्नागिरी के इस घने जंगल से जोड़ देती है। तो चलिए अब कहानी को पौराणिक कथाओं से निकालकर जमीन पर लाते हैं। जब रिसर्चर्स की टीम इस कहानी की सच्चाई जानने जंगल के अंदर गई तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। घने जंगल के बीचों बीच सोचिए, उन्हें सदियों पुराने मंदिरों के खंडर मिले। ये मंदिर काले पत्थर से एक बहुत ही खास तरीके से बनाए गए थे। मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, बिना किसी सीमेंट या गारे के। और ये जो स्टाइल है ये महाभारत काल का बताया जाता है। और यहां पर कहानी में एक और गजब का मोड़ आता है। गांव वाले मानते हैं कि ये मंदिर किसी और ने नहीं बल्कि खुद पांडवों ने बनवाए थे, अपने भाई कर्ण की याद में। ये उन्हें तब पता चला था कि कर्ण उनके भाई थे युद्ध खत्म होने के बाद। हम यहाँ 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये जो कहानी है और ये जो मंदिर हैं, इनका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, सीधा महाभारत के टाइम से जुड़ा हुआ। जब टीम उन खंडहरों को और करीब से देख रही थी तो उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर कई चीजें बनी थीं, लेकिन उनके बीच एक योद्धा की साफ तस्वीर थी जो धनुष बाण चला रहा था। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक खोए हुए धनुष की कहानी हो, वहां एक धनुर्धारी की तस्वीर मिलना, यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो अब तक देखिए, कहानी और सबूत दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे थे। बस एक ही चीज बाकी थी, उस रोशनी को अपनी आंखों से देखना जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था। तो टीम ने फैसला किया कि वो रात में वहीं रुकेंगे। पहली रात पूरी टीम इंतजार करती रही, इंतजार और इंतजार, लेकिन जंगल की खामोशी के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। एक पल को लगा कि शायद ये सब बस एक कहानी ही थी। लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक और रात रुकने का फैसला किया। वो इंतजार कर रहे थे और फिर दूसरी रात अचानक बिना किसी आहट के एकदम से एक जबरदस्त रोशनी कौंधी। इतनी तेज कि कुछ पलों के लिए सब कुछ सफेद हो गया। आंखें पूरी तरह चौंधिया गईं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और जितनी तेजी से वो रोशनी आई थी, महज 10 सेकंड में सब कुछ गायब। जंगल फिर से वैसा ही खामोश और अंधेरा। वो क्या था, कोई नहीं जानता। तो आखिर में हमारे हाथ क्या लगा? एक ऐसा एक्सपीरियंस जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ पुराने खंडर और एक 5000 साल पुरानी कहानी, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। तो देखिए, अब यहां पर दो बातें हैं। एक तरफ है लॉजिक, जो कहता है कि हो सकता है वो रोशनी पास के समुद्र से किसी जहाज की लाइट हो, और दूसरी तरफ है वो कहानी जिसे उन मंदिरों की बनावट, पांडवों का कनेक्शन
और पत्थर पर बनी उस धनुर्धारी की तस्वीर से ताकत मिलती है। शायद इस पूरी खोज का मकसद ये साबित करना था ही नहीं कि कहानी सच है या झूठ, बल्कि उस इतिहास को खोजना था जो उन सदियों पुराने खंडरों में कहीं खो गया है। हो सकता है इस कहानी का असली सबूत वो रोशनी ना हो, बल्कि ये मंदिर ही हो। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास और विश्वास अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सवाल बस यही है कि क्या वाकई पत्थर पर लिखी एक 5000 साल पुरानी कहानी आज भी इस जंगल में सांस ले रही है?